जैसे कि आप सब जानते हैं कि आदर्श नागरिक पद संस्था का जो घोटाला हुआ था, जिसमें खासदार इम्तियाज जलील साहब ने जो काम किया है वो किसी से छुपा नहीं। जैसे आपने मंत्रिमंडल का घेराव देखा था, जैसे आपने डीडीआर ऑफिस के सामने थालीनान देखा था, जैसे आपने डिविजनल कमिश्नर के सामने जो धरना देखा था, उसी से बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी, जिसके 3000 लोगों को और पैसा भी उसमें मिला था। इम्तियाज जलील साहब के आदेश से, उनके हुक्म पर, उनकी हिदायत पर ये आमरण उपोषण किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य साफ है कि जो राजपत्र आया है 54 करोड़ का, उसकी जल्दी से जल्दी लिलाव करा जाए, लिलाव करके उसका पैसा बैंक में डाला जाए, दिलाया जाए। तो इम्तियाज जलील साहब की कोशिशें है। मैं आप तमाम आदर्श के परिवार को, मेरे परिवार को इम्तियाज जलील साहब की तरफ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर कोशिश करें। उद्या सकाळी दिनांक 17 जानेवारी 9 वाजल्यापासून माननीय खासदार इम्तियाज जलील साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व आदर्श नागरिक सहकारी पतसंस्थेचे ठेवीदार हे आमरण उपोषण करणार आहे। 17 तारखेला आदर्श नागरिक सहकारी पतसंस्थेचे अमरण उपोषण आहे। त्या उपोषणासाठी ही पूर्वनियोजन चालू आहे। उद्या सकाळी सगळ्या जिल्ह्यातून सर्व ठेवीदार या ठिकाणी येतील। त्याचबरोबर आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत, त्याही आम्ही कलेक्टर साहेबांना दिल्या होत्या। त्याच्यावर साहेबांनी काही प्रतिक्रिया दिली नाही। प्रतिक्रिया न दिल्यामुळे आम्हाला या रस्त्यावर उतरावं लागत आहे। आता माघार नाही, जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही अमरण उपोषण करणार आहोत। तेही पूर्णपणे गांधीगिरीने। आम्ही कोणालाही एकही घोषणाबाजी करणार नाही। आम्ही फक्त आमचे म्हणणे मांडले आहे आणि ज्या प्रॉपर्ट्यांचे एमपीआयडी मध्ये सीज होऊन राजपत्र निघलेले आहे, त्या प्रॉपर्ट्या अद्याप 6 महिन्यापासून पेंडिंग ठेवलेल्या आहे। त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचा लिलाव या प्रशासनाने केलेला नाही। त्या अनुषंगाने आम्ही तीव्र निषेध करून उद्या अमरण उपोषण करत आहोत। धन्यवाद। उपोषण मध्ये साधारण पूर्ण जिल्ह्यातून लोक येतील। आमचे 34,000 लोक आहेत, तर बरेचसे लोक येतील। काही प्रमुख लोक आहेत जे की अमरण उपोषण करणार आहेत आणि त्याचबरोबर बाकीचे जे ठेवीदार आहेत त्यांना पाठिंबा म्हणून त्यांच्या सोबत राहणार आहेत। नेतृत्व याचं खासदार इम्तियाज जलील साहेब हे नेतृत्व करत आहेत आणि त्यांच्या सोबत आदर्श कृती समिती ही त्यांच्या सोबत आहे। असं म्हणण्यापेक्षा साहेब आदर्श कृती समिती सोबत आहेत आणि साहेब नेतृत्व करणार आहेत। आम्ही आमच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत उठणार नाही। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आदर्श नागरिक पद संस्था का जो घोटाला हुआ था, जिसमें खासदार इम्तियाज जलील साहब ने जो काम किया है वो किसी से छुपा नहीं। और ये जो जैसे आपने मंत्रिमंडल का घेराव देखा था, जैसे आपने डीडीआर ऑफिस के सामने थालीनान देखा था, जैसे आपने डिविजनल कमिश्नर के सामने जो धरना देखा था, उसी से बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी, जिसके 3000 लोगों को और पैसा भी उसमें मिला था। जो ये धरना आंदोलन, ये आमरण उपोषण का मकसद ये है कि जो राजपत्र निकला था आदर्श ठेवीदार का, जो 54 करोड़ का था, उसका जो गवर्नमेंट वैल्यूएशन था, उसको आकर के पिछले इम्तियाज जलील साहब की कामयाबी को लेकर के 6 महीने पहले वो राजपत्र आया था। लेकिन माननीय कलेक्टर साहब ने कन्नड़ के एसडीएम को पत्र दिया, कन्नड़ के एसडीएम ने कलेक्टर साहब को पत्र दिया, कलेक्टर साहब ने फिर एसडीएम को पत्र दिया। इसको लेकर के 6 महीने के अंदर इसका टाइम वेस्ट हुआ। मुझे लगता है 6 महीने के अंदर 12 लोगों का जान गई। वो जान जाने के बाद हमको ऐसा लगा है कि प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहा है। इम्तियाज जलील साहब के आदेश से, उनके हुक्म पर, उनकी हिदायत पर ये आमरण उपोषण किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य साफ है कि जो राजपत्र आया है 54 करोड़ का, उसकी जल्दी से जल्दी लिलाव करा जाए, लिलाव करके उसका पैसा बैंक में डाला जाए, ठेवीदार को परत उसका पैसा वापस किया जाए, ताकि जो मेहनत की कमाई, जो कष्ट से इन्होंने पैसा जमा किया था बैंक के अंदर, वो उनको पैसा वापस दिलाया जाए। तो इम्तियाज जलील साहब की कोशिशें है। मैं आप तमाम आदर्श के परिवार को, मेरे परिवार को इम्तियाज जलील साहब की तरफ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर कोशिश करें और उनके साथ जो हमारे शहर में रहने वाले, बसने वाले जो हमारे
हमदर्द भाई है। मैं जैसे कहूँगा कि जो गरीबों की मदद करते हैं, जो साहिब दिल है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आए इन गरीबों के साथ, मतलब इन मेहनत कश लोगों के साथ आकर इनका साथ दे, इम्तियाज जलील साहब के हाथों को मजबूत करे और इन तमाम ठेकेदारों को उनका हक दिलाने के लिए कोशिश करे। मेरा नाम मोहम्मद असरार। कल सुबह जैसे कि 17 जनवरी सुबह 9 बजे से धरना आंदोलन शुरू होने जा रहा है। इसकी बेमुद्दत ये हमने रखा है। आप तमाम से गुजारिश है कि इस धरने में शिरकत करें। आरएस यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। आम्ही उद्या सकाळी दिनांक 17 जानेवारी 9 वाजेपासून माननीय खासदार इम्तियाज जलील साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्थेचे ठेवीदार हे आमरण उपोषण करणार आहे। कारण की आमचे जवळपास 50 ते 55 आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्थेचे ठेवीदार हे मृत्यू पावलेले आहे आणि 14 ऑगस्ट 2024 पासून राजपत्र घोषित झालेला आहे। त्यावरती आतापर्यंत जिल्हाधिकारी साहेबांनी काही कारवाई केली नाही। आम्ही जेव्हा साहेबांकडे भेटण्यासाठी गेलो, मीटिंग साठी गेलो, साहेबांनी सांगितलं की आता आचारसंहिता लागलेली आहे। आचारसंहिता लागल्यानंतर आम्ही तुमची बैठक बोलवू, पण तोपर्यंत 6 महिने उलटून गेले आणि या 6 महिन्याच्या काळामध्ये आमचे भरपूर ठेवीदार मृत्यू पावले। हे पैशापायी पावलेले आहे। आम्ही आज पण आता पण सांगतोय की उद्या जिल्हाधिकारी साहेबांनी याची तीव्र दखल घेऊन सनी उद्याच्या उद्या आमच्या मागण्या पूर्ण करा। जर आमच्या मागण्या पूर्ण नसेल होत तर जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही हलणार नाही। आमचा जीव जाओ का काही हो, आम्ही इथून उठणार नाही। हे आम्ही लोकशाही मार्गाने आणि गांधीगिरी मार्गाने आता आम्ही भरपूर आंदोलन करून थकलो आहे आणि आता या साहेबांनी आम्हाला खूप आमचा जाळ केलेला आहे। साहेबांना सांगून सनी, साहेबाला पत्र देऊन सनी, साहेबाची भेट घेऊन सुद्धा साहेबांनी आम्हाला टोलवाटोलीची उत्तरे दिली आहे। गुर्दे और पित्ते की पथरी के मरीजों के लिए खुशखबरी। R&S फार्मा पेश करते हैं बेहतरीन इलाज डॉक्टर सादिया और डॉक्टर नसरीन की निगरानी में। पत्थर दोबारा जल्दी ना होने का मुकम्मल इलाज, नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट, खानदानी सिलसिला है जारी। पत्थर घुलकर साफ और दवा पर कोई परहेजी की पाबंदी भी नहीं। होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें R&S फार्मा, अपोजिट केनारा बैंक, बहादुरपुरा, हैदराबाद 9390610436 या 9703939436 पर कांटेक्ट करें। इरकान की दवा भी फ्री दी जा रही है।